वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस वीडियो को देखने आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सिलेक्शन ऑफर लेटर अपने हाथ में पाइए। हेलो गाइस, मैं आपको बताने जा रही हूँ इन्फोसिस का इंटरव्यू रातों रात कैसे क्लियर करना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आप बहुत जल्दी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। एप्टीट्यूड राउंड और इंटरव्यू राउंड और फिर ऑफ़र लेटर आपके हाथ में। बहुत ही ईजी है इंटरव्यू क्रैक करना और एप्टीट्यूड थोड़ा हार्ड हो सकता है, तो मैं उसका स्ट्रक्चर आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर लें और देन मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले वो प्रोजेक्ट के बारे में आस्क करेंगे आपसे कि आपका प्रोजेक्ट आप भी जो भी रिज्यूमे में लिखा है उसको पहले तो सबसे पहले क्लियर कर लें। लाइक मैंने बनाया था ब्लड प्रेशर एनालिसिस पे, तो मैंने बताया उनको कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट आई मेक मशीन लर्निंग यूजिंग लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और बाइनरी सर्च और रिग्रेशन। देन आप उनको बताएंगे कि आप कैसे स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आप उनको बताएंगे कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, लाइक आपके घर के बारे में पूछ सकते हैं। कुछ पैनल में तो आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ पैनल में ऊप्स पूछे जा रहे हैं। ऊप्स के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए इंटरव्यू में, तो आप सबसे पहले उसकी तैयारी कर लेंगे। और एचआर के क्वेश्चन में आपको क्या तैयार करना है कि वाई शुड बी हायर यू एंड वाई शुड यू ज्वाइन इन्फोसिस एंड ऑल्सो। सबसे पहले तो आप ये मेल चेक करेंगे, आपके पर्सनल मेल पे जो मेल आई होगी कैंपस रिक्वायरमेंट प्रोग्राम के थ्रू। उसके बाद आप यहाँ क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक हेयर के बाद आपके पास कुछ ऐसे ओपन होके आएगा, एग्री करना है। एग्री करने के बाद हमें कुछ ऐसे ओपन कर पाया। मैंने तो फॉर्म फिल कर दिया है, मेरी रिज्यूम भी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई है, इंटरव्यू भी हो चुका है। तो मैं आपको बताऊँगी कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट, जो सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हो गया है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू कैसे देना है। सबसे पहले तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, आई कांटेक्ट अच्छे से करना है और ये जो मैं हाथ ला रही हूँ ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और लास्ट में क्वेश्चन क्या करना है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट योर कंपनी गिव फॉर फ्रेशर्स एंड ऑल्सो आप ये पूछ सकते हैं कि टीम वर्क, कम्युनिटी टीम कैसी होगी और क्या ट्रेनिंग कितने मंथ की हो सकती है। ये सारे क्वेश्चन एलिजिबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने पूछा वाई इन्फोसिस, तो आपको मेन वर्ड मैं बता दे रही हूँ, उसमें अपना कुछ ऐड कर लेना। जैसे वाई इन्फोसिस ग्लोबल आईटी कंपनी है, इनोवेशन एंड लर्निंग, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू वर्क टू प्रोजेक्ट ग्रो टेक्निकली, अलाइन विथ पर्सनल ग्रोथ एंड लर्निंग माइंडसेट, ठीक है। ये ट्रिगर वर्ड याद कर लो, इनोवेशन, ग्रोथ और प्रोजेक्ट लर्निंग, ठीक है। उसके बाद आपका स्ट्रेंथ पूछता है, तो स्ट्रेंथ में आप क्या करेंगे, एडेप्टेबल है, आई एम एडेप्टेबल एंड टीम वर्किंग एंड आई हैव ऑल्सो स्किल्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। उसके बाद गुड लिसनर, क्विक एडेप्टेबल, then I have a strong foundation of HTML, Python, Java, CSS. You can also tell them this like that. Okay, and what is your weakness? When he asked, then you said weakness, overthinking is small details. मतलब हमें अपनी weakness ऐसे नहीं बतानी है, weakness ऐसे बतानी है जैसे वो हमारी growth हो, ठीक है। जैसे solution prioritizing task, focus on solution, टाइम से पहले काम करने की आदत, फोकस सॉल्यूशन पे करते हैं, टास्क को कंप्लीट करने की बहुत जल्दी रहती है, ये हमारी वीकनेस होती है। अब प्रोजेक्ट के बारे में बताना है तो उसको पहले आप एनालाइज करते हैं, डेटा सेट उठाते हैं कहीं से, फिर उसके बाद टीम वर्किंग अच्छे से करते हैं, तो उसमें आपकी स्ट्रेंथ भी पता चलती है, ठीक है। उसके बाद अगर उन्होंने पूछा कि हैंडलिंग प्रेशर, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर फ्रॉम कंपनी एंड फ्रॉम योर बॉस, योर लीडर, तो आपको क्या रिप्लाई करना है, प्रायोरिटाइज, ब्रेक टास्क, फोकस ऑन मी। हम पहले अपने आप पे फोकस करेंगे, थोड़ा टास्क लेके वर्क करेंगे, उसके बाद कम्युनिकेट करेंगे अपनी टीम से कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। लाइक ट्रिगर वर्ड आप ऐड कर लो, प्रायोरिटाइज, फोकस, कम्युनिकेट एंड टीम वर्क।
अपडेटेड कैसे रहेंगे कंपनी से, तो रीड ब्लॉग्स, कम्युनिटीज़, लीड कोड, स्मॉल ब्रिक्स, अप्लाई कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ऑलवेज स्किल्स डेवलप करते रहना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना उनके सामने, ठीक है। देन उसने हमें ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताना है कि आप कहाँ से हो, नाम क्या है, पढ़ते कहाँ हो, उसके बाद स्किल्स क्या है आपकी, प्रोजेक्ट कौन से बनाए हैं, लीड कोड पे वर्क किया है, और एडेप्टेबल हो। उसके बाद आई एम एक्साइटेड टू शेयर माई नॉलेज विथ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट दैट्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दैट्स इनफ। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछेगा इन्फोसिस में। और इन्फोसिस में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, हायरिंग तो बल्क में हो रही है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट रहिएगा। बस एप्टीट्यूड राउंड तो मस्त निकाल लीजिएगा, वर्बल, रीजनिंग और ग्रामर। लास्ट हम एक बार स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि हमें मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं, ठीक है। पहले तो अपने बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, लाइक इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, स्ट्रेंथ, वीकनेस और प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल ही अच्छे से। उसके बाद कंपनी से रिलेटेड पढ़ना है, वाई इन्फोसिस, वाई दिस, वाई आई चूज़ यू दिस रोल, क्यों हम आपको इस रोल में चूज़ करें, कह देना बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन पाइथन, HTML, बूटस्ट्रैप, एंड आई एम अ गुड लर्नर, क्विक लर्नर, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद देखो तीसरा, फ्यूचर एटीट्यूड, कि 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, ठीक है। उसके बाद एंड में HR से क्वेश्चन क्या करना है, इसके लिए रेडी हो जाना, ठीक है। और बस आपको एक दिन पहले लिंक आएगी, उसके बाद आपका स्लॉट्स शेड्यूल होगा, टेस्ट होगा, उस जो रिज़ल्ट शाम तक आ जाएगा, नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा, इसलिए इंटरव्यू की तैयारी सबसे पहले करनी है, ओके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।